हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज क्या रहा आप लोगों के लिए। फिर टैरो से चेक करेंगे, फिर कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं डिवाइनली मैसेज, ठीक है। तो डिवाइनली मैसेज में एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर करने वाले हैं, ठीक है। दोबारा से एंटर इसलिए बोला है मैंने कि मे बी आप पास्ट में ना बहुत मुश्किलों में रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, कष्ट में रहे हैं एंड किसी न किसी बड़ी मुश्किल में घिरे रहे हैं। तो उस टाइम में ये लोग जो जिनकी बात कर रही हूँ मैं, ये आपके क्लोज़ वन हो सकते हैं, कोई बहुत क्लोज़ वन फ्रेंड हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बहुत ही क्लोज़ वन, ठीक है। तो इस टाइप के लोग आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री करने वाले हैं, ओके। एंड जब आपका मुश्किल टाइम था, यानी पास्ट में इस टाइप की एनर्जी आ रही है कि पास्ट में ना आप मुश्किल में थे, किसी कठिनाई में थे, किसी तकलीफ़ में थे, तो ये लोग बिल्कुल ही गायब हो गए थे आपकी लाइफ से। यानी इनको पता था कि आप तकलीफ़ में हो, आप कष्ट में हो, आपको प्रॉब्लम है, लेकिन ये बिल्कुल साइलेंट हो गए थे एंड बिल्कुल चले गए थे। ऐसे जैसे लग रहा था कि आप इस दुनिया में हो ही नहीं, आपकी दुनिया से एकदम गायब हो गए थे ये लोग। यानी आपको मतलब बिल्कुल नथिंगनेस के बराबर इन्होंने बना दिया था कि आपकी वैल्यू भी नहीं है कुछ भी, एंड आप लोग कुछ भी मैटर नहीं करते हो। जबकि ये बहुत ही क्लोज वन है आपकी फैमिली से ये लोग, उसके बावजूद भी ये लोग बिल्कुल इन्होंने कुछ भी आपकी मदद नहीं की, हेल्प नहीं की, वर्बली एक वर्ड तक नहीं बोला है कि हम आपके साथ हैं या हम आपकी मदद कर सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं किया इन्होंने। एंड बिल्कुल एकदम से कट ऑफ हो गए हैं आपकी लाइफ से, साइलेंट वे में हो गए हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जो टाइम है ना आपका, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उस मुश्किल से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं एंड अपनी लाइफ में ना कहीं एक बैलेंस स्थापित कर चुके हैं। तो अब ये लोग आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है, ठीक है, कि इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है कि वो लोग जब भी आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे ना, तो वो अपने आप को विक्टिमाइज शो करेंगे, बेचारे टाइप यानी असहाय टाइप शो करेंगे। एंड कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे आप कन्विंस्ड हो जाओ कि ये इंसान सच में प्रॉब्लम में था। तो इस तरीके का माइंडसेट आपके सामने प्रस्तुत ज़रूर करेंगे कि आप उनकी परिस्थिति से कन्विंस हो जाएं कि हमने आपकी मदद क्यों नहीं की, हम क्यों नहीं आए आपकी हेल्प करने, या हम कहाँ थे उस टाइम में। वो ऐसी चीज़ें आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, बताएंगे कि आप उनसे कन्विंस हो जाओगे, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो जिन लोगों ने सर्व नहीं किया ना, उनको आउट ऑफ रखना, बिल्कुल आउट ऑफ रखना, कट ऑफ रखना। क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि वो आपसे एक शब्द ना बोल सके, आपकी ये भी ना बोल सके कि कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी वाइज वी आर विद यू, हम आपको सपोर्ट करते हैं। एक स्ट्रेंथ भी होती है, देती है। कोई इंसान यदि ये भी कह देना कि हम साथ में हैं, कोई बात नहीं, आप करो, देखा जाएगा जो होगा, लेकिन एक होता है स्ट्रेंथ देना भी, उस टाइप की चीज़ भी इन लोगों ने नहीं दी है ना हो। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में आप स्टेबल हो गए ना, तो ये लोग अपनी एंट्री कर रहे हैं एंड उस एंट्री के पीछे है इनकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ इशू हुआ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, या कोई ना कोई बर्डन है उनकी लाइफ में, जो वो लेकर आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं एंड उस बर्डन को आपको देकर आपके द्वारा मदद लेना चाहते हैं एंड उस बर्डन में या उस मुसीबत में आपकी हेल्प लेना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं। एंड जैसे ही उनका काम फिर से हो जाए, पूरी तरीके से मदद लेकर आप अपने काम में मतलब अपने काम को क्लियर कर लें एंड बिल्कुल सही पोजीशन में आ जाएं, फिर आपको फिर से दोबारा से उसी कंडीशन में छोड़कर चले जाना चाहते हैं। यानी आपकी अबंडेंस का, आपके साथ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दोबारा से मैं बता रही हूँ, ठीक है। इस टाइप के लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं जिन्होंने आपके कठिन समय में, मुश्किल समय में आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं की है, बिल्कुल साइलेंट वे में चले गए थे एंड कोई भी रिस्पॉन्स आपको बिल्कुल नहीं दिया है। तो ये डिवाइनली मैसेज आपके लिए आ रहा है कि ऐसे लोगों को दूर रखिए, ठीक है। ऐसे लोगों को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आओ भगत भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल वे में आप उनसे बस कनेक्ट रहिए थोड़ा बहुत एंड उसके बाद उनको दूर रखिए।
ठीक है, दूर रखना है आपको, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब्रेशंस लेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे एंड देन जब इनका काम हो जाएगा फिर आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे आपकी लाइफ में आकर। ठीक है, तो इन लोगों को दूर ही रखिए एंड अपनी लाइफ में खुश रहिए, यही मैसेज आ रहा है डिवाइनली आज। ओके, तो चलिए टैरो से भी चेक कर लेते हैं, टैरो क्या बताते हैं हमें इस बारे में। ओके, तो आपके लिए कार्ड्स निकालनी है आप लोगों के लिए। एस ऑफ कप्स आया है, द सन, ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, नाइट ऑफ वेंड्स आया है, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, जजमेंट एंड बॉटम इज 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इन्होंने ऑप्शन की तरह आप लोगों को ट्रीट किया है, एज अ ऑप्शन। क्लोज वन होते हुए भी इन लोगों ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में जैसे और सभी लोग होते हैं ना, वैसे ही ट्रीट किया है, यानी आपको महत्व नहीं दिया है जो आपको महत्व मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैसेज यही बता रही हूँ मैं आपको कि सबसे पहले मैसेज इसमें बता रही हूँ आप लोगों के लिए, ये मैसेज है आज का। ठीक है, तो जिससे मैच हो, आप जिन लोगों से मैच हो, आप वो इस मैसेज को अपने लिए उतना ही कैरी कीजिएगा जितना आपसे मैच हो। ओके, यानी जितना रेजोनेट करता हो उतना ही कैरी कीजिएगा मैसेज। ओके, तो यहाँ पे ना आप उन लोगों ने आपको पास्ट में कहीं ना कहीं ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है बहुत ज़्यादा, एंड आपकी लाइफ में ना बहुत सारे लड़ाई झगड़े क्रिएट किए हैं, बहुत सारे आपकी लाइफ के बैलेंस को ख़राब करने की कोशिश की है, लोगों के साथ आपके रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश की है, लड़ाई झगड़े बहुत सारे क्रिएट करवाए हैं आप लोगों की लाइफ में। एंड आपको लगता होगा कि ये लोग हमारे बहुत अच्छे हैं, क्लोज वन है, ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ का बैलेंस ख़राब हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों का भी हाथ है। ठीक है, तो अब जो प्रेजेंट का टाइम जो चल रहा है ना आपका, एस ऑफ कप्स, द सन एंड नाइट ऑफ वेंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये चारों जो मैसेज बता रहे हैं ना आपको कि आपका लकी टाइम चल रहा है, यानी आपका भाग्य उदय हो गया है एंड आप पूरी तरीके से ब्लेस्ड हो गए हैं। ब्लेस्ड मीन्स ईश्वर का ब्लेसिंग्स पूरी तरीके से आपके ऊपर आ गई है। एस ऑफ कप एंड द सन, ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि यू आर सो मच ब्लेस्ड बाय डिवाइन गॉड। ठीक है, तो आपके जीवन में ये ब्लेसिंग्स ये लोग देख रहे हैं एंड ये बहुत तेज़ी से आप लोगों की लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आ रही है एंड आप एम्बिशियस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। ठीक है, एंड अपने हर चीज़ में आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं एंड आपकी जो थिंकिंग लेवल है ना बहुत अच्छा हो गया है चीज़ों के बारे में, सोचने के बारे में, एंड कहीं ना कहीं आपका एनर्जी लेवल, काम के प्रति आपका पैशन, ठीक है, एंड चीज़ों को देखने का नज़रिया एंड उसका सोचने का नज़रिया एंड आपका एडवेंचरस होना इन लोगों को ना अच्छा नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं, एंड कहीं ना कहीं आपकी बड़ी सी अबंडेंस को देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंट को प्राप्त कर रहे हैं एंड ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर भर भर कर आ रही है। तो उसी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, यानी उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपके जीवन में ये लोग री एंटर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 5 ऑफ कप्स की पोजीशन में जा चुके हैं, यानी सैडनेस, यानी रिग्रेट में, फेलियर में, डिसपॉइंटमेंट में जा चुके हैं ये लोग, यानी कि यहाँ पर जजमेंट हो रहा है। जजमेंट यानी कि इन लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं, तो जजमेंट ही पास हो चुका है एंड आपको मिल रही है बहुत सारी सक्सेस, डिवाइन की अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ठीक है, एंड ये चीज़ वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं एंड ये अपनी लाइफ में उस फेज़ में चले गए, क्योंकि इन लोगों की लाइफ उस टाइम अच्छी चल रही थी, तो इन लोगों ने आपकी कोई भी मदद नहीं की है, किसी प्रकार से हेल्प नहीं की है, बल्कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। ठीक है, तो नाउ इन लोगों को उस चीज़ का मिल रहा है जजमेंट, यानी अब उन लोगों की लाइफ में ये सारी चीज़ें रिवर्स बैक हो गई हैं जो इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट किए हैं। 5 ऑफ कप्स यानी बहुत ज़्यादा उदास हैं, सैड हैं एंड अब लोग इनको अकेला छोड़ रहे हैं, बिल्कुल अकेला कर रहे हैं इन लोगों को। ठीक है, इन लोगों से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, इन लोगों की लाइफ में लड़ाई झगड़े क्रिएट हो गए हैं, बहुत सारे लोग डिनाई कर रहे हैं इनसे रिश्तों को लेकर, यानी दूर भाग रहे हैं। यानी 4 ऑफ कप्स, इनके किसी भी प्रपोजल को या किसी भी चीज़ को ये लोग
लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर, मतलब लोगों से इनका कट ऑफ चल रहा है, धीरे धीरे लोग इनसे कट ऑफ होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत सारे बर्डन में है। 10 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि इनके ऊपर ना बहुत सारा बर्डन आ गया है, लेकिन ये 10 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है, यहाँ पे रिवर्स है, ये बता रहा है कि ये अपना बर्डन आपके सिर पर देना चाहते हैं। यहीं पे ये मेन मैसेज आ रहा है कि इनकी लाइफ में जो बर्डन आया है ना, आपके माध्यम द्वारा उस बर्डन को हटाना चाहते हैं, यानी अपना बर्डन आपके सिर पे देना चाहते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे द वर्ल्ड ये बता रहा है कि इन लोगों के साथ आपका जितना भी लेन देन था कर्मों का या फिर जो भी चीज़ है, वो ना साइकिल पूरी क्लियर हो चुकी है, यानी फुल क्या कहते हैं, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। साइकिल जो है कंप्लीट हो चुकी है, कर्मों की या लेन देन की हर टाइप की चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको ऐसे लोगों से अब दूरी बना कर रखनी है, क्योंकि ये फिर से आपकी अबंडेंस का, आपकी जो हैप्पीनेस का, ठीक है, आपकी ब्लेसिंग्स का फ़ायदा उठाएंगे एंड अपने लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को बनाएंगे एंड हैप्पीनेस को बनाएंगे एंड आपकी लाइफ में फिर से वही चीज़ें क्रिएट कर देंगे जो पास्ट में आपकी लाइफ में हुई है। तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अलर्ट रहना है, बस एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी। इन लोगों से कट ऑफ बिल्कुल डायरेक्ट एकदम जैसे कहते हैं ना मुंह पे जवाब देना, वैसा नहीं, मतलब एक तरीका होता है कि कैसे किसी से कट ऑफ किया जाए, दूर रहा जाए, ठीक है, ताकि क्योंकि कर्मों का हिसाब बहुत ज़रूरी है। तो जो आप दोगे ना किसी को, वही तो आपको मिलेगा रिवर्स बैक। तो आपने जो दिया है अब वो लेने की बारी आ गई है। तो इसमें डिवाइन आपको कैसे गाइड करेंगे कि आप उनकी आओ भगत करिए, उनको बोलिए आइए मेरी लाइफ में, मैं आपके लिए ये करने को तैयार हूँ, वो करने को तैयार हूँ। तो आप खुद ही सर्व करेंगे तो डिवाइन आपकी मदद कहाँ करेंगे। डिवाइन तो कह देंगे आप खुद ही अपनी लाइफ को हेल्प बनाना चाहते हैं, तो उसमें डिवाइन क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस ये आ रही है कि जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, जो भी हैप्पीनेस मिल रही है एंड जो भी डिवाइन का सपोर्ट, ब्लेसिंग्स या जो भी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, वो सारी चीज़ें आपकी मेहनत का फल है, आपकी पेशेंस का फल है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका वर्क है, ठीक है। एंड जो आपने अपना टाइम अपने वर्क में लगाया है, लोगों से दूर रहकर, लोगों से कनेक्शन कट करके, तो वो आपकी अबंडेंस है सारी एंड उसको एंजॉय करने का आपका टाइम है। तो उसमें ऐसे लोगों को किसी भी तरीके का, ठीक है, एंटरटेनमेंट मत दीजिएगा, वरना वो आपकी लाइफ में फिर से वही गलत चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐसे लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो ऐसे लोगों को दूर रखना है। ये विक्टिमाइज शो करेंगे अपने आप को बहुत ज़्यादा बेचारा टाइप एंड ऐसी चीज़ें आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे आपकी लाइफ में कि आप कन्विंस्ड हो जाएंगे कि इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि ये तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, कहीं ना कहीं आपसे ही कोई ना कोई गलती हुई है, आप ही उनको समझने में गलती कर रहे हो। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि अपने मेंटल क्लियरिटी को बिल्कुल सही रखिएगा, अपने वर्क पे ध्यान दीजिएगा, अपनी अबंडेंस को अपने लिए यूज़ कीजिए, चाहे कोई कितना अच्छा है वो अपने घर के लिए अच्छा होगा, ठीक है। आप अपने लिए अच्छे रहिए, आपकी अबंडेंस आप अपने लिए एंजॉयमेंट कीजिए उसका एंड अपने लिए यूज़ कीजिए, अपनी जितनी अबंडेंस है, जितनी ब्लेसिंग्स है अपनों के लिए, ठीक है। ऐसे किसी इंसान को इंटरटेनमेंट मत दीजिए जिसने आपकी हेल्प किसी भी तरीके से ना की हो। वो तो वैसे का उसने क्या किया, उस इंसान ने जब आपकी मुश्किल घड़ी थी आपकी लाइफ में, उस टाइम में उसने एक शब्द का भी आपको सपोर्ट नहीं दिया, तो आप उस इंसान से क्या उम्मीद करते हो। वो तो सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स का फ़ायदा उठाने के लिए रिबैक कर रहा है, यानी आपकी लाइफ में अपना बर्डन आपके ऊपर लादना चाहता है एंड आपकी हेल्प द्वारा उस बर्डन को हटाना चाहता है। दैट इज़ द मेन रीज़न आ रहा है यहाँ पे कि वो कोई ना कोई बर्डन लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ का बहुत बड़ा एंड उस बर्डन को आपके सिर पर पटक कर आपके माध्यम द्वारा हेल्प लेना चाहते हैं एंड उस हेल्प द्वारा अपने जो सारे बर्डन को हटाकर फिर से अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाना चाहते हैं एंड आपकी ब्लेसिंग्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दैट इज़ द मेन मैसेज, ठीक है, आ रहा है जो डिवाइन की तरफ से आ रहा है। तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का जजमेंट भी चल रहा है। तो उनका किया उन्हीं के पास भेज दिया गया है। तो आपको उनकी किसी भी प्रकार से हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आपको मना किया जा रहा है क्योंकि आपका कर्मों का लेन देन उन लोगों से ख़त्म हो चुका है, कार्मा साइकिल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
तो ये लोग एज अ ऑप्शन ही आपको बाद में भी ट्रीट करेंगे, तो इन लोगों से दूरी बना कर रखें, ठीक है। तो चलिए एक गाइडेंस ले लेते हैं इसमें से ही कार्ड से कि देखते हैं क्या आता है हमारे लिए। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस निकला है टैरो से, मैंने किंग ऑफ सोर्ड्स आया, ठीक है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपको अपने क्राउन चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको अपने क्राउन चक्र मेडिटेशन करना है, जिससे आप डिवाइन से कनेक्टेड हो सकें। एंड जब आप डिवाइनली कनेक्टेड होंगे तो डिवाइन आपको हर स्टेप पे गाइड करते हुए चलेंगे कि आपको क्या करके चलना है। तो आपको जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे तो आपको मेंटल क्लियरिटी भी मिलेगी। तो आपको अपनी मेंटल क्लियरिटी को भी सही करते हुए चलना है। अपनी जो पावर है आपके अंदर, जो ईश्वर डिवाइन आपको पावर दे रहे हैं, जो भी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उस स्ट्रेंथ का यूज़ आपको अपने लिए करना है, ठीक है। एंड अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी एंड अपनी हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान देना है, या जो भी आपको सोल पर्पस दिया गया उसके लिए उस पावर का इस्तेमाल करना है। आपको अथॉरिटी दी गई, यानी कोई पावर दी जा रही है, तो उस अथॉरिटी या पावर का इस्तेमाल सही चीज़ों के लिए करना है, सही लोगों के लिए करना है, एंड जो भी आपका सोल पर्पस है उसके लिए करना है, ठीक है। एंड उसके बाद है ट्रूथ, ठीक है। तो आपको हमेशा सच के साथ रहना है, सच के साथ ही सच पर ही ध्यान देना है। एंड सच को जानने के बाद कभी भी गलत रास्ते पर नहीं भटकना है। एंड लोगों की सच्चाई का भी पता लगाना है अपने क्राउन चक्र के माध्यम से। तो जब आप क्राउन चक्र मेडिटेशन करेंगे तो आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड जब आप डिवाइनली कनेक्टेड हो जाएंगे ना, तो डिवाइन के बहुत सारे माध्यम हैं, उसके माध्यम द्वारा आपको हर स्टेप पर डिवाइन गाइड करेंगे कि आप कहाँ गलत हैं, आपने क्या स्टेप लिया है एंड क्या चीज़ आपको करके चलना है, ठीक है। तो आप डिवाइनली कनेक्टेड रहिए एंड क्राउन चक्र मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपका जो कनेक्शन डिवाइन के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। एंड आपको मेंटल क्लियरिटी मिलती जाएगी, सच पता चलता चला जाएगा। एंड उसके माध्यम द्वारा आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे, बैलेंस को प्राप्त करेंगे, हर प्रकार की अबंडेंस एंड हैप्पीनेस को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आपको क्राउन चक्र करने को लिए कहा जा रहा है, ओके, ताकि आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकें, ठीक है। तो ये मैसेज था कि आपकी लाइफ में आपके ही क्लोज वन में से कोई बहुत ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये इंसान आपकी मुश्किल घड़ी में आपके बिल्कुल काम नहीं आया था, ठीक है। तो कृष्णास मैसेज में से एक मैसेज था, मैंने पढ़ा था कि आपकी मुश्किल घड़ी में जो लोग आपके साथ हैं ना, वही आपके साथ हमेशा के लिए रहने चाहिए, ठीक है। एंड जिन लोगों ने आपकी मुश्किल घड़ी में आपको पूछा तक नहीं है, ठीक है, पूछा तक नहीं है, उन लोगों से दूरी बना कर रखें। दैट इज़ द कृष्णास मैसेज, ओके। तो ये था मैसेज आज का। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट कि आपकी लाइफ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। बट यदि आप कहीं गलत हैं तो डिवाइनली कनेक्टेड हैं, तो डिवाइन का भी एक काम बनता है कि डिवाइन आपको सही वे गाइड करें, ताकि आप उस सही वे के माध्यम से अपनी लाइफ को हैप्पी लाइफ में बदल सकें एंड उसको, उस अबंडेंस को एंजॉय भी कर सकें एंड कोई भी उस हैप्पीनेस को स्पॉइल ना कर पाए। तो इसलिए डिवाइन आपको गार्ड कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए हर एक चीज़ का, जो भी आपकी लाइफ में आपकी लाइफ की बैलेंस को सही रखती है, आपकी अबंडेंस को, आपकी हैप्पीनेस को सही रखती है, ओके। तो टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड अपनी आप पे एंड अपनी लाइफ पे बिलीव रखिए। एंड इसके अलावा जो भी आपको कोई बहकाता है, प्लीज़ ध्यान रखिए, ट्रूथ पे ध्यान दीजिए आप। टेक केयर।